हेलो दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है? कि सीजीपीएससी मॉक इंटरव्यू, है ना? सीजीपीएससी मॉक इंटरव्यू जो भी हॉस्टल वार्डन सॉरी सीजीपीएससी सुपरिटेंडेंट जो एग्ज़ाम हुआ था, अधीक्षक वाला बाल देख-रेख संस्था की तरफ से, उसका जो अभी रिज़ल्ट आया हुआ है, जिसका इंटरव्यू आपका 10 मार्च स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? उसकी निःशुल्क अभी पूर्णतः ये प्रोग्राम चालू किया जा रहा है सीजीपीएससी मॉक इंटरव्यू का, जिसका स्टार्टिंग होने वाला है आपका 6 मार्च से, ठीक है? 6 मार्च से आपका ये स्टार्ट होने वाला है मॉक इंटरव्यू। इसके लिए आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है। आपको प्री रजिस्ट्रेशन कराना है। प्री रजिस्ट्रेशन कराना है दिए गए नंबर पर। ये नंबर है आपका, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इस नंबर पर आपको कराना है 6266 6261 1847 और 9111909868, ठीक है? इस नंबर पे आपको क्या कराना है? रजिस्ट्रेशन करा लेना है। रजिस्ट्रेशन कराने के पश्चात आपको सारे क्या होंगे यहाँ पे मॉक इंटरव्यू का एक टाइम स्लॉट मिल जाएगा। उस टाइम स्लॉट के हिसाब से आप आ सकते हैं। आपके जान पहचान में जो भी दोस्त स्टूडेंट हैं, आप उनको इन्फॉर्म कर देंगे। मॉक इंटरव्यू हमारे यहाँ शुरू होने वाला है 6 मार्च से। 6, 7 और 8, है ना? ये 3 दिन ही चलने वाला है। चलिए, नेक्स्ट हमारा जो आज का जो सेशन है, वो सीजीपीएससी जो हमारा मेगा टेस्ट हुआ था, उस मेगा टेस्ट के लिए उसका जो एक्सप्लेनेशन वीडियो है ये, ठीक है? तो एक्सप्लेनेशन वीडियो में आज हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है? अगर आप लोग अगर इस पीडीएफ को चाहिए हो, पेपर चाहिए हो, तो आप दिए गए टेलीग्राम चैनल, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है गोटुल एकेडमी बिलासपुर, इससे आप जुड़ करके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला पेपर था जीएस पेपर 1, जीएस का कर रहे हैं, और सीसेट का जो हमारे ऐप में है, गोटुल कोचिंग क्लासेस का ऐप है, वहां पर भी मॉक टेस्ट अवेलेबल है। केवल और केवल मात्र और मात्र मिनिमम फीस में है। जाइए आप सर्च कीजिए, और बहुत ही मिनिमम फीस में है, 20 रुपए में है शायद, ठीक है? उसको एक लोग कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, जो 28 तारीख को हुआ था, ये 28 तारीख को हुआ था, और इसमें पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी, छत्तीसगढ़ जीजीएस से पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राज्य गढ़ों भाई था और प्रत्येक गढ़ में आमतौर पर 84 गांव होते थे। बिल्कुल सही बात है कि प्रत्येक गढ़ों में 84 गांव होते थे, ठीक है? ठीक है। नेक्स्ट, 12 गढ़ का एक गांव था, और 12 से 84, 12 गढ़ में एक गांव होते थे, 12 × 7, ठीक है, 84, ठीक है। 7 बरहो, बरहो बराबर एक गांव, और 12 × 7 = 84, तो 84 गांव होते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़ों के प्रमुख को दीवान कहा जाता था, ये भी सही है, गढ़ों के प्रमुख दीवान कहा जाता था। बरहो 12 गांव की इकाई थी, इसका प्रमुख होता था, जिसे तालुका कहा जाता था, ठीक है। तो 12 × 7, है ना, 7 बरहों मिलाकर के एक गढ़ होता था। 7 बरहो इक्वल टू एक गढ़ इक्वल टू कितना होता था? 84 गांव होते थे। तो ये तीनों सही है कि 12 गांव की इकाई थी, जिसका प्रमुख होता था बरहो, ठीक है। तो तीनों सही है, ठीक है, तीनों सही है, केवल डी आंसर 1, 2, 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, जनजाति विवाह प्रणाली को विवरण के साथ सम्मिलित कीजिए। पैठुल, पैठुल क्या होता है आपका? पैठुल होता है विनिमय विवाह, ठीक है, पैठुल या पैडुल, ठीक है। लमसेना जाना, ये महिला का नए पति के पास जाना, सॉरी, पोटा विवाह, पोटा विवाह आपका होता है पुनर्विवाह, पोटा या पाटो पुनर्विवाह बोला जाता है, पोटा या पाटो पुनर्विवाह बोला जाता है, ठीक है। गुरावट विवाह को बोलते हैं विनिमय विवाह। गुरावट विवाह क्या है? विनिमय विवाह। पैठुल, पैठुल जो होता है, पैठू घुसपैठ विवाह होता है, ठीक है, बैगा में। और लमसेना, बैगा और गुण में पैठुल होता है, पैठुल या पैठू। और लमसेना होता है सेवा विवाह, ठीक, कुछ लमसेना को चरघिया विवाह बोला जाता है। लमसेना को क्या बोलते हैं हम लोग? लमसेना को बोलते हैं हम लोग चरघिया, चरघिया, चरघिया विवाह, ठीक है। लमसेना विवाह, चरघिया विवाह, ये सेवा जाना ऐसा करके बोला जाता है। लमसेना को सेवा बोलते हैं, पैठुल का घुसपैठ है, गुरावट का विनिमय है, और पोटा का पुनर्विवाह है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, इसका सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित जंगल सत्याग्रह को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, बी 4 पहले हो जाएगा, गट्टा सिल्ली, जून में, जून 1930 में, ठीक है, सब 30 में ही हुआ है जंगल सत्याग्रह। नेक्स्ट आपका है आपका 3, मोहबना पोड़ी, मोहबना पोड़ी, ये भी 1930 में है। रुद्री नवा गांव, ये अगस्त में हुआ था, अगस्त 1930, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा 22 अगस्त को,
और ये मोबना पोड़ी जो हुआ था, मोबना पोड़ी हुआ था 22 जुलाई को, 22 जुलाई 1930 को हुआ था, ठीक है। और तमोरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर, लभरा और तमोरा एक था 9 सितंबर, ठीक है। लभरा आपका था 8 सितंबर, ठीक है। तो इस तरह से सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 3, 2, 1। गट्टा सिल्ली जून, फिर जुलाई, जून, फिर ये मोहबाना जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ठीक है, ठीक है। जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर, ये ऐसा क्रम हो जाएगा, ठीक है। 4, 3, 2, 1। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ में शुरू की गई मुख्यमंत्री बैगा गुनिया हड़जोड़ योजना के सम्मान में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ठीक है। यह योजना आदिवासी पारंपरिक चिकित्सा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई। बिल्कुल सही बात है कि आदिवासी पारंपरिक चिकित्सा को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रारंभ की गई है, ठीक है। पात्र लाभार्थियों को 5,000 रुपए का वार्षिक मानदेय प्राप्त मिलता है। सही बात है कि 5,000 रुपए इसमें क्या मिलेगा, मानदेय मिलेगा पारंपरिक चिकित्सक को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए। यह विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्र, ठीक है, एसटी क्षेत्र में बैगा और गुनिया और हड़जोड़ चिकित्सा को लक्षित करती है, ठीक है। तो ये तीनों सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है, इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित पद्म पुरस्कार विजेताओं 2025 को 24-25 को उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पंडीराम मंडावी क्या है आपके, पंडीराम मंडावी आपके हैं काष्ठ शिल्पकार, ठीक है, काष्ठ शिल्पकार है, ठीक है। हेमचंद मांझी कौन है, चिकित्सा वाले हैं, पारंपरिक चिकित्सा वाले हैं, ठीक है। रामलाल बरेठ जो है आपके सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और जगेश्वर यादव आपके क्या है, कला वाले हैं, जगेश्वर यादव कला वाले हैं, सॉरी रामलाल बरेठ आपके कला वाले हैं, ठीक है, रामलाल बरेठ आपके कला वाले हैं, रामलाल बरेठ आपके कला वाले हैं, और हेमचंद मांगे चिकित्सा वाले हैं। जगेश्वर यादव ये जशपुर वाले हैं, सामाजिक कार्यकर्ता बिरहोर उत्थान के लिए जगेश्वर यादव, ठीक है। तो ये हाल ही में इनको पिछले साल मिला था, इन दोनों को पिछले साल मिला था, हेमचंद मांझी को उससे पहले मिला था, और पंडित मंडावी को तो 2025 में मिला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये इन दोनों को मिला था 2024 में, इनको मिला था 23 में, इनको मिला 25 में, ठीक, याद रखिएगा। सही आंसर इसका हो जाएगा ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, छत्तीसगढ़ के आदिवासी त्योहार के संबंध में निम्नलिखित कौन सा युग्म सही सुमेलित है आदिवासी त्योहारों में। गोंचा पर्व भतरा और मई जयंती मनाती है क्या, नहीं, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। सरहुल उराव मनाती है क्या, सरहुल उराव मनाती है, ठीक है। अच्छा, नहीं पूछा गया है, नहीं मनाती है, ठीक है। तो गोंचा पर्व आपका भतरा और मड़िया जयंती मनाती है, सही बात है। नहीं पूछा गया, ठीक है, नहीं ऐसे ही एग्जाम में गलत होता है। आप लोग भी क्या करेंगे, जहां भी आपको नहीं दिखता है सबसे पहले नहीं को मार्क कर लेंगे। तो गोंचा पर्व भतरा और मड़िया जयंती मनाती है, सही बात है, ठीक है। सरहुल पर उराव मनाती है, सही बात है। मेघनाथ पर गुड़ मनाती है, ठीक है। कोरकू जयंती मनाती है, कोरकू मतलब गुड़ की जाती है, कोरकू सही मनाती है। ककसाड़ कमारी जाती है, ये गलत है, ककसाड़ पर मुड़िया मड़िया जाती है, मुड़िया या माड़िया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजा गया पुलचा घूमर जलप्रपात जिसे बेतुल जलप्रपात का नाम जाता है, छत्तीसगढ़ के किस संरक्षित क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो ये आपका स्थित है आपका पुलचा घूमर कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आपका क्या है, पुलचा घूमर वाटरफॉल स्थित है, ठीक है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्या है, पुलचा घूमर, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बेतुल वाटरफॉल भी बोलते हैं, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है, सिरपुर पुरातात्विक स्थल के संबंध में कथनों पर विचार करें। सिरपुर पुरातात्विक स्थल आपका पांडुवंशी राजवंश की राजधानी थी, ठीक है, सिरपुर पांडुवंश राजवंश की राजधानी थी, ठीक। नेक्स्ट बोल रहा है, यहाँ का लक्ष्मण मंदिर ईंटों से बना है, हाँ ईंटों से बना है, और भगवान शिव को समर्पित, बिल्कुल गलत, शिव को नहीं, किसको समर्पित है, विष्णु को, ठीक है, विष्णु को समर्पित है। याद रखिए, लक्ष्मण मंदिर विष्णु, जबकि लक्ष्मणेश्वर, ठीक है, लक्ष्मणेश्वर शिव को होता है, ठीक है। तो जहां भी स्वर शब्द लगा होगा, किसी भी मंदिर में स्वर शब्द लगा होगा, वो समर्पित किसको होता है, शिव को समर्पित होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये दूसरा गलत हो जाएगा, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है, 1 और 3 सही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में काटो, देखो दूसरा गलत है तो 2 काट दो, बचा क्या, तीसरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यह महानदी के तट पर स्थित है, ठीक है, महानदी तट पर स्थित है, कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3 सही है, ठीक है, 2 2 वाला काट दिए, ऐसे एग्जाम में बनाना है ऑप्शन काट के। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित साहित्यकारों को उनकी कृतियों के साथ सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो मुकुटधर पांडे की रचना है, हीरू कहनी तो बंसीधर पांडे की है,
हीरो की कहानी किसका है? बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे। अच्छा, इन लोग तीन भाई हैं, इन तीनों भाई की रचनाएं हैं जिसको आपको याद करना है। तो इसका ट्रिक याद कर लो। बंशी के कहानी कहनी, ठीक है, लोचन के नाटक और मुकुट के छाया, ठीक है। मुकुट की छाया, मुकुटधर पांडे क्या है यहाँ पे? छायावाद के प्रवर्तक हैं, जिनकी रचना क्या है? कुर्री के प्रति, ठीक है। इनकी रचना क्या है? मुकुटधर पांडे की रचना क्या है? कुर्री के प्रति, कुर्री के प्रति इसकी रचना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लोचन का नाटक। तो लोचन प्रसाद पांडे का नाटक क्या है? कलिकाल। नाटक क्या है? नाटक पहले नाटककार है, कलिकाल, कलिकाल, ठीक है। पहले नाटककार, पहले छायावाद के प्रवर्तक और पहले कहानीकार। बंशी कहानी से हीरो के कहनी, इनकी रचना है हीरो के कहनी, ठीक है। तो ये ट्रिक याद कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लोचन प्रसाद पांडे, तो लोचन क्या है? नाटक। नाटक क्या है? पहले पढ़ लिए थे, हीरो कहनी। बंशी की कहानी, हाँ, ये मुकुटधर पांडे कुर्री के प्रति है, ठीक है। प्यारेलाल गुप्त का क्या है? प्राचीन छत्तीसगढ़, ठीक। ठीक, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए, हीरो की कहानी मुकुटधर पांडे का आपका ए का हो जाएगा आपका, ए का हो जाएगा कालिदास के हारी। कुर्री के प्रति आपका मुकुटधर पांडे, ठीक है। मुकुटधर पांडे का कुर्री के प्रति, मुकुटधर कुर्री की छाया, तो ए का टू, ए का टू किसमें? ये डी में है, ठीक है, ए का टू। नेक्स्ट देखते हैं लोचन प्रसाद पांडे का क्या है आपका? हीरो कहनी, तो बी का वन, ए का टू, बी का थ्री, है ना। प्राचीन छत्तीसगढ़ तो इसका है नहीं, ठीक है। ए का टू, बी का वन इसमें है, ए का फोर, सॉरी, ए का बी का वन यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि बी का वन आपके लोचन प्रसाद पांडे, लोचन प्रसाद पांडे की रचना है आपका हीरो के कहनी। सॉरी यार, ठीक, चलो, ठीक है। चलिए, मुकुटधर पांडे की रचना देख लिया, अब हम देखते हैं, मिला लेते हैं इसमें। यहाँ पे आपका मुकुटधर पांडे की रचना है कालिदास के हारी, ठीक है, ए का, ठीक है। नेक्स्ट है प्यारेलाल गुप्त प्राचीन छत्तीसगढ़, सी, डी का थ्री, डी का थ्री यहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों काट दो, ठीक है। नेक्स्ट है बंशीधर पांडे, बंशीधर पांडे का हीरो कहनी, यानी सी का वन, और सी का वन कहाँ पे है? यहाँ पे। फिर बंशीधर पांडे का पढ़ चुके हैं, हीरो कहनी फर्स्ट में, सी का वन यहाँ पे, पहला आंसर हो जाएगा ये। ए का टू, यानी कि कुर्री के प्रति, ठीक है, मुकुटधर पांडे कुर्री के प्रति। बी का फोर, यानी कि बी का फोर लोचन प्रसाद पांडे का है, कालिदास की हारी, ठीक है, कालिदास का हारी लोचन प्रसाद पांडे। सी का वन, सी का वन महेंद्र पांडे, हीरो के पांडे, हीरो की कहनी पहला उधर है, और पहला को प्राचीन छत्तीसगढ़, डी। तो इसका सही हो जाएगा इसका ए, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका सुमेलित करना है धारा, ठीक है, धारा सुमेलित करना है। सही आंसर है इसका थ्री, थ्री, सॉरी थ्री बोल रहा हूँ, धारा तीन, धारा तीन का सही आंसर हो जाएगा ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना, ठीक है। धारा तीन ग्राम सभा संबंध में अधिसूचना, ए का थ्री किसमें है? देखो ए का थ्री इसमें, यानी कि ये कट जाएगा और ये कट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका बी का वन, धारा पांच ग्राम सभा का सम्मेलन है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका सी का टू, धारा छह ग्राम सभा के मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, और धारा सात ग्राम सभा की शक्तियां और कृत्य। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका सी, ठीक है, सी इसका हो जाएगा। देखो तीन, तीन में आपका है ग्राम सभा के संबंध में अधिसूचना, सबसे पहले अधिसूचना होगा, उसके बाद आपका हो जाएगा पांच में सम्मेलन, छह में रजिस्ट्रीकरण, छह में क्या होगा? मतदाताओं का रजिस्ट्रीकरण, और सात में शक्ति, सात में क्या है? सात में शक्ति, सात में शक्ति, ठीक है, सात में शक्ति। तो डी का फोर, और डी का फोर देखो सब में है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है, ए का थ्री।
एकत्र याद रखिएगा, अधिसूचना, 5 में सम्मेलन, 6 में रजिस्ट्रीकरण, है ना। आजकल पंचायत से पूछता है धारा, सही आंसर हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट प्रश्न, छत्तीसगढ़ के प्राचीन सरबपुरी वंश के शासकों की राजधानी कौन कौन सी थी? तो सरबपुर राजधानी कौन कौन सी थी? सरबपुर, ठीक है, सिरपुर और प्रसन्नपुर, ठीक है। इसका सही हो जाएगा सरबपुर, सिरपुर और प्रसन्नपुर, ठीक है। प्रसन्नपुर परसरमा ने बसाया था, तो 2 3 4, 2 3 4 बी आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का आदिवासी त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सही सुमेलित नहीं है आपका हरेली, सावन अमावस्या होता है, हरेली कब होता है? सावन अमावस्या को, सही बात है। पोला भादो अमावस्या को होता है, पोला कब होता है? भादो अमावस्या में। छेरछेरा कब होता है? पुष पूर्णिमा को छेरछेरा होता है। सरहुल, सरहुल होता है कार्तिक पूर्णिमा, गलत, सरहुल कार्तिक पूर्णिमा चैत्र में होता है, चैत्र में होता है, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, डी आंसर, ठीक है। नहीं है पूछा है, नहीं, नहीं को पहले क्या करना है आपको? बोला लगा लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ निम्नलिखित आदिवासी विद्रोह को कालानुक्रम में सबसे पहले से नवीनतम, कब से बोला है? सबसे पहले से सबसे नवीनतम, मतलब सबसे पुराना असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है आपको। किस ऑर्डर में करना है? अर्लीस्ट टू लेटेस्ट, ठीक है। तो सबसे पहले आपका कौन सा हुआ था? सबसे पहले हुआ था आपका पर्लकोट विद्रोह। पर्लकोट विद्रोह हुआ था 1825 में, ठीक है। लिंगागिरी 1856 में, लिंगागिरी 1856 में। कोई विद्रोह 1859 में, ठीक है, 1859 में। और मुड़िया विद्रोह हुआ था 1876 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा? 1825 आएगा, 25 के बाद आपका 56 आएगा, ठीक है। 56 के बाद आपका कोई विद्रोह 59 आएगा, और फिर 76 आएगा, क्रम में है 1 2 3 4, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठों द्वारा स्थापित परगना पद्धति के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़ें, ठीक है। क्या बोल रहा है? परगना पद्धति शुरू करने का श्रेय विट्ठल राव दिंकर को जाता है, ठीक है। ठीक है, परगना पद्धति विट्ठल राव दिंकर को जाता है। नेक्स्ट, ठीक है, अगला बोल रहा है कि कमाविशदार एक परगना का मुख्य राजस्व अधिकारी होता था, ठीक है। कमाविशदार क्या होता था? परगना प्रमुख बोलते थे कमाविशदार को, परगना प्रमुख कौन था? कमाविशदार, सही बात है। फडणवीस परगना में राजस्व अभिलेखों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार था, तो फडणवीस कमाविशदार के नीचे होता था जो आय व्यय का काम रखता था, ये क्या होता था? अकाउंटेंट, इसको क्या बोलते थे? अकाउंटेंट, ठीक है। तो ये सही बात है, 1 2 3 तीनों सही है, सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रश्न है, बिल्मा नृत्य किस द्वारा किया जाता है? बिल्मा नृत्य किया जाता है बैगा के द्वारा, ठीक है। गोण भी रहेगा तो गोण ले सकते हैं, बिल्मा नृत्य से बैगा के द्वारा किया जाता है, ठीक है। ब से बैगा, ब से बिल्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रायपुर षड्यंत्र केस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारलाल ने किया था, गलत, ठीक है। परसराम सोनी मुख्य क्रांतिकारी जिन्होंने युवाओं को बम बनाने का प्रचार किया था, ठीक है। रायपुर षड्यंत्र केस में सॉरी, हाँ, परसराम सोनी, ठीक है। परसराम सोनी आएंगे, परसराम सोनी मुख्य क्रांतिकारी थे जिन्होंने युवाओं को बम बनाने का प्रचार दिया था, ठीक है। इसका उद्देश्य नागपुर में ब्रिटिश की हत्या करना था, गलत, ये सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, रायपुर षड्यंत्र केस। अगला, अगला देखते हैं, शिवनंदन ने मुखबिरी किया था, ठीक है। ठीक, शिवनंदन प्रसाद इसमें मुखबिरी सरकारी गवाह थे। तो रायपुर षड्यंत्र केस में रायपुर बम कांड और रायपुर षड्यंत्र केस, ठीक है, शिवनंदन प्रसाद इस मामले में मुखबिरी सरकारी गवाह थे, गलत, ठीक है। तो ये इसमें नहीं आ जाएगा।
चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका रायपुर षड्यंत्र केस से है। रायपुर षड्यंत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल ने किया था, गलत है। ठीक है, परसराम सोनी मुख्य क्रांतिकारी जिन्होंने युवाओं को बम बनाने का प्रचार दिया था। ठीक है, बी आंसर सही हो जाएगा इसका। ठीक है, कौन सा सही बोला गया है? ठीक है, सही बी सही है। इसका मुख्य उद्देश्य नागपुर ब्रिगेडियर की हत्या करा था, बिल्कुल गलत है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया है। शिवनंदन इस मामले के मुखबिर थे। ठीक है, सरकारी गवाह थे, तो सरकारी, हाँ इन्होंने मुखबिरी किया था। ठीक है, जिसमें दो आंसर सही हो जाएगा इस हिसाब से, दोनों सही। शिवनंदन इस मामले में मुखबिरी किया था, तो इसका सही आंसर दोनों हो जाएगा बी और डी, तो इसलिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, डिलीट। ठीक है, क्योंकि दो आंसर हो नहीं सकते, तो दोनों सही है कि परसराम सोनी ने, इन्होंने परसराम सोनी मुख्य क्रांतिकारी थे। ठीक है, और शिवनंदन ने मुखबिरी किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तो डिलीट हो जा सकता है। इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, डिलीट हो जाएगा ये। हाँ, तो ये अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपका 17वां प्रश्न है। 2024-25 में स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ की अनुमानित जीएसडीपी लगभग कितनी है? तो याद रखिए किस पे पूछ रहा है, स्थिर मूल्यों पर। और स्थिर मूल्य पर हमारा कितना है, लगभग 3.29 लाख करोड़। ये लास्ट मैंने बताया है आपके इकोनॉमिक सर्वे वाले चैप्टर में। ठीक है, और उसका जो वीडियो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा लिंक। 3.29 लाख करोड़ है स्थिर मूल्य पर छत्तीसगढ़ अनुमानित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका, रुद्र शिव की प्रतिमा जो देवताओं के अंगों पर विभिन्न जानवरों के चित्रण वाली अपनी अनूठी प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ किस पुरातत्व स्थल पाई जाती है? तो रुद्र शिव की प्रतिमा, ठीक है, कहाँ पे स्थित है, ताला गांव में। ठीक है, ताला गांव में आपका स्थित है, मनियारी के तट पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका यहाँ पे, लोकगीत गाथाओं और उनके मुख्य विषयों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भरथरी, भरथरी जो है आपका राजा भरथरी और रानी पिंगला गाथा है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है कि भरथरी और राजा रानी पिंगला गाथा है। नेक्स्ट, चंदेनी लोरिक चंदा कथा है, चंदेनी लोरिक और चंदा की कथा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला बोल रहा है, बांस गीत संस्कृति महिमा उपयोग से, बांस गीत में बांस संस्कृति की महिमा होती है, ऐसा नहीं है। बांस गीत बांस संस्कृति महिमा नहीं है, ये राउत जाति में होता है, तो ये बांस संस्कृति महिमा इसमें नहीं होती है। एक और दो दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न अपना अगला प्रश्न देखते हैं, मुरिया जनजाति की घोटुल संस्था के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? घोटुल जो है लड़कों के प्रमुख को बेलोसा कहते हैं, गलत। लड़कियों के होता है। ठीक है, लड़कियों के होता है, तो ये गलत है। लड़कियों के प्रमुख को सिरदार करते हैं, गलत। लड़कों के प्रमुख को सिरदार करते हैं। यह विशुद्ध रूप से पूजा के लिए धार्मिक संस्था है, तो पूजा के लिए होता है, शिक्षा के लिए होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पूजा के लिए होता है, क्या होता है, शिक्षा के लिए, जनजातीय शिक्षा के लिए होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला आंसर सही हो जाएगा इसका डी, क्योंकि 3 गलत है। तो यह एक युवा गृह है जो सामाजिक और सांस्कृतिक शिक्षा, ठीक है, सामाजिक सांस्कृतिक शिक्षा के लिए दिया जाता है, डी सही बात है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा सूबेदार को उनके कार्यकाल के क्रम में रद्द कीजिए। पहले याद रखिएगा महिपत राव दिलकर। ठीक है, पहले महिपत राव आए थे, फिर विठल राव दिलकर, फिर केशव गोविंद आएंगे। ठीक है, केशव गोविंद, फिर बीकाजी गोपाल, फिर बीकाजी गोपाल। ठीक है, महिपत राव, विफल राव गलत, महिपत राव, फिर विठल राव, फिर केशव गोविंद, बीकाजी गोपाल, ये आंसर हो जाएगा सी, सही आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के ब्रिटिश नियंत्रण काल में ब्रिटिश शासकों को सेवा काल के क्रम में सही विकल्प में चुनिए। ठीक है, कैप्टन, ठीक है, एडमंड एगेन्यू हंटर, पहले जाएंगे एडमंड आएंगे, फिर एगेन्यू, फिर हंटर सैंडिस, फिर विल्किंस, हंटर सैंडिस, तो हंटर 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 ने दिया हुआ है, सैंडिस दिया हुआ है, फिर विल्किंसन क्रॉफर्ड, तो ये आ जाएगा चौथे नंबर पर। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 4, सही आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 4 2 3 1, है ना, एडमंड एवेन्यू, हंटर सैंडिस, फिर विल्किंसन एंड क्रॉफर्ड। ठीक है, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति कौन सी है? गोदना गोदने वाली अनुसूचित जाति है आपकी ओझा। ठीक है, ओझा, प्रधान, कंवर, ये सब लोग करते हैं, बादी जाति की महिलाएं। तो ओझा जो आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति है ना, एसटी है। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए सही विकास दर का अनुमान स्थिर मूल्य पर आएंगे। एग्जाम में स्थिर मूल्य कहे वाली क्वेश्चन आते हैं, सही आंसर इसका हो जाएगा ए, 538 692 854, हम लोग पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। 538 692 854, कृषि के लिए है 538, उद्योग के लिए 692 और सेवा के लिए 854, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, अगला प्रश्न है, सरपंच या उप सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कोट सही है? ठीक है, कौन सा कोट सही है? पहला बोल रहा है, प्रस्ताव के लिए पंचों के 3/4 बहुमत की आवश्यकता होती है, जो कुल पंचों के 2/3 से अधिक हो, बिल्कुल सही है। पंचों के 3/4 बहुमत हो सकता होता है, यानी कि 75%, जो कि 2/3 यानी कि 66% से अधिक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पद ग्रहण के 1 वर्ष के भीतर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है, हाँ ये भी सही बात है कि 1 वर्ष के भीतर प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता।
पदावधि समाप्त होने के पूर्ववर्ती 6 माह के भीतर प्रस्ताव नहीं ला सकता। पदावधि समाप्त होने वाला है और 6 माह बचा है तो प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। ठीक है, ये भी सही बात है। यदि एक बार प्रस्ताव नामंजूर यानी कि ला गए हैं और वे लाया है और पास नहीं हुआ है तो अगले 6 माह तक पुनः नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये भी सही बात है कि अगर नामंजूर हो गया तो अगले 6 माह के भीतर आप नहीं ला सकते। सभी सही है यहाँ पर। ठीक है, सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, छत्तीसगढ़ की भूंजिया जनजाति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भूंजिया जनजाति लाल बंगला नाम से रसोई घर बनाते हैं। सही बात है कि लाल बंगला नाम से भूंजिया जनजाति का रसोई घर होता है, जो कि बहुत पवित्र स्थान होता है। इनके पारंपरिक युवा गुरु को धूमकुरिया कहते हैं। ठीक है, तो भूंजिया जाति के प्रमुख गुरु को धूमकुरिया कहते हैं क्या? नहीं, पहला ही सही है, तो ये सही है, बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलप्रपातों और उनके संबंधित जिलों के गलत युग्म को पहचान कीजिए। अमृत धारा जो है एमसीबी में है, हाँ अमृत धारा जो अभी एमसीबी में है, यहाँ गलत हमको पहचानना है, गलत पहचानना है, ऐसे लगा लेंगे एग्जाम में आप लोग भी। रानीदाह जसपुर में है। ठीक है, रानीदाह जसपुर में है। चित्रकूट बस्तर में है, बेसूर बस्तर में है। ठीक है, तो गलत क्या हो जाएगा, गलत जो अगला हो आएगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है, सात धारा महासमुंद में है, नहीं, सात धारा महासमुंद में नहीं है। सात धारा कहाँ पे है, बीजापुर में। सात धारा कहाँ पे है, बीजापुर में। सात देवधारा महासमुंद में, यहाँ पे क्या है, सात देवधारा। ठीक है, सात देवधारा बीजापुर में, सॉरी महासमुंद में। सोहर गीत किस अवसर पर गाया जाता है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। सोहर गीत गाया जाता है शिशु जन्म के अवसर पर, शिशु जन्म के अवसर पर सोहर गीत गाया जाता है। पेंडा लोनी पठार के अंतर्गत स्थित पलमा चोटी की ऊंचाई कितनी है? पलमा चोटी की ऊंचाई आपका है 1080 मीटर। 1080 मीटर पलमा चोटी की ऊंचाई है। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के लोक संगीत के संदर्भ में कौन सा गीत मुख्य रूप से पारंपरिक रूप से फसल कटाई या यात्रा के दौरान समूहों के बीच प्रश्न उत्तर प्रारूप में, तो प्रश्न उत्तर प्रारूप में कौन सा गाया जाता है? प्रश्न प्रारूप में गाया जाता है दरिया गीत। सही हो जाएगा इसका सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, बस्तर दशहरा आ गया। बस्तर दशहरा में कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले क्या होता है, पाट यात्रा होता है। ठीक है, पाट यात्रा के बाद आपका क्या होगा, जोगी बिठाई। पाट यात्रा के बाद क्या होगा आपका, जोगी बिठाई। फिर क्या होगा आपका, निशा यात्रा, फिर मुड़िया दरबार। तो पाट यात्रा पहला होता है, बाद जोगी बिठाई आपका पहले दिन होता है, निशा यात्रा 8वें दिन होता है, और मुड़िया दरबार आपका, मुड़िया दरबार लगता है 12वें दिन। ठीक है, मुड़िया दरबार 12वें 13वें दिन, 13वें दिन लगता है, और 12वें 13वें दिन लगता है। ठीक है, 12वें 13वें दिन इसको देख लेंगे, तो ये सही हो जाएगा इसका ए। और लास्ट दिन गंगा मुड़ा जाता है या ओहाड़ी पर्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट, 3 माह तक चलने वाला त्योहार जिसे बाली पर्व जाने जाते हैं। बाली पर्व किसके कौन मनाता है, तो बाली पर्व आती है भद्रा जनजाति। सही बात है, बाली पर्व कौन मनाता है, बाली पर्व मनाती है भद्रा जनजाति। ठीक है, बाली पर्व कौन मनाता है, बाली पर्व मनाती है भद्रा जनजाति आपकी। ठीक है, 3 माह तक चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बस्तर और कांकेर क्षेत्रों में पाए जाने वाले टिकरा, जिसको लाल रेतीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है, टिकरा मिट्टी के लिए कौन चट्टान उपयुक्त है? तो टिकरा मिट्टी के लिए चट्टान उपयुक्त है आपके ग्रेनाइट और नीस। ठीक है, ग्रेनाइट एंड नीस चट्टान उपयुक्त है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस चट्टानें उपयुक्त है। ठीक है, टिकरा मिट्टी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ए आंसर हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने कलचुरी काल के दौरान ऐतिहासिक कृति खूब तमाशा रचना की थी? खूब तमाशा किसने किया था? गोपाल मिश्र। ठीक है, माखन मिश्र, इसी ने, गोपाल मिश्र ने। ठीक है, इसका बेटा जो था माखन मिश्र था, इन दोनों ने किया था, तो गोपाल मिश्र इसका सही हो जाएगा आंसर बी, गोपाल मिश्र। इसका बेटा कौन था? माखन मिश्र। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हु इज नॉन द ट्रैफिक मैन। ट्रैफिक मैन का नाम से जानता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, ट्रैफिक मैन का नाम जानता है महेश मिश्रा को। महेश मिश्रा कौन है? ट्रैफिक मैन। और ये कहाँ के हैं आपके? शायद कोरिया के हैं, एक बार देख लीजिएगा इसको। छत्तीसगढ़ वाज रिसेंटली अवार्डेड द प्रेसिडेंट मेडल। प्रेसिडेंट मेडल से इनको अवार्ड दिया गया है। नाम है इनका ट्रैफिक मैन। किसको बोला जाता है? ट्रैफिक मैन है महेश मिश्रा जी, ट्रैफिक मैन। ठीक है, ट्रैफिक मैन के नाम से जाना जाता है आपका महेश मिश्रा, जिनको क्या मिला है? प्रेसिडेंट अवार्ड। ठीक है, राष्ट्रपति अवार्ड मिला है इनको, याद रखिएगा। महेश मिश्रा को क्या मिला है? ट्रैफिक मैन ऑफ इंडिया। ट्रैफिक मैन और ट्रैफिक मैन नाम जाते हैं महेश मिश्रा जी। हनुमान सिंह जिन्हें अक्सर छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है, ब्रिटिश सैन्य इकाई में मैगजीन लश्कर थे। किसमें थे? तो आपके लश्कर थे आपके थर्ड कैवलरी रेजिमेंट। ठीक है, 3री बटालियन में थे, थर्ड थर्ड। ठीक है, देखो इंग्लिश को हिंदी में लिख के दे दिया है, एग्जाम में वैसे करता है। 3rd कैवलरी रेजिमेंट रायपुर में थे, यानी 3री बटालियन में थे। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष सब जानते हैं, श्रीमती रीता सांडेले जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में मराठा शासक अपने प्रशासनिक दस्तावेज में किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो ये आया हुआ क्वेश्चन है, और सही आंसर उसका हो जाएगा मोडी लिपि, मराठी और उर्दू, ये सभी यूज करते थे, उपरोक्त सभी। ठीक है, तो ऐसे पीएससी आंसर प्रशासनिक दस्तावेज में मोडी लिपि का प्रयोग करते थे, पर हालांकि वहां पे दिया हुआ है मराठी, मोडी, उर्दू, सभी का प्रयोग होता था।
चलिए अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार प्रत्येक पंचायत की एक निधि स्थापित करेगी जो पंचायत निधि कहलाएगी। ठीक है, जो पंचायत निधि कहलाएगी और पंचायत द्वारा प्राप्त समस्त राशियां उक्त निधि की भाग होंगी। यह कहा गया है किस अनुच्छेद में गया है? 66 में। आर्टिकल 66 में क्या बताया गया है? पंचायत की निधि के बारे में। पंचायत की निधि होगी जिसे पंचायत निधि कहलाएगा और इसकी समस्त राशि उस निधि में जमा होगी। और ये बोला गया है आर्टिकल 76 में, सॉरी 66 में। ठीक है, 66 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी त्योहारों को हिंदू कैलेंडर के अनुसार उनके क्रमानुसार बताइए। पहले महीने शुरू होकर लास्ट में। अभी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था आपके अधीक्षक एग्जाम में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा आपका हरेली। हरेली होता है सावन अमावस्या में, फिर पोला भादो अमावस्या में, कहता था तीजा, ठीक है, भादो शुक्ल पक्ष तृतीया को, फिर चचेरा पुष महीना में। तो ये चैत्र शुरू करोगे आप, कहां से जाओगे? पुष माघ तक जाओगे। तो यही हो जाएगा आंसर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2025 में किसे शहीद वीर नारायण से सम्मान है? शहीद नारायण से मिला है आपको हिरेश सिन्हा को। ठीक है, इसमें दिया नहीं है, सही होगा डी। किसको मिला है? हिरेश सिन्हा को। आंसर की में शायद गलत हो गया था। ठीक है, इसको सही हो जाएगा डी, हिरेश सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरभपुरी वंश के किस शासक को गजलक्ष्मी के प्रतीक वाले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया गया था? तो इसको दिया गया था आपको, शरभपुरी शासक थे प्रसन्न मात्र, जिसको ये गजलक्ष्मी वाले सोने के सिक्के जारी करने के लिए दिया गया था। ठीक है, प्रसन्न मात्र सही हो जाएगा इसका बी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के नकला का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के नगरी दुबराज चावल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जाके यह धमतरी जिले में उत्पादित एक सुगंधित चावल किस्म है। ठीक है, सही बात है कि धमतरी जिले में चावल एक नगरी दुबराज नगरी सिहावा धमतरी जिले में है और वहीं उत्पादित किस्म है। इसे भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है कि इसे जीआई टैग दिया गया, तो एक तो दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ की जनजातीय संस्कृति में पोटा शब्द निम्न में से किससे संबंधित करता है? तो पोटा शब्द संबंधित है आपके जनजाति को पुनर्विवाह। ठीक है, पोटा पोटा पाटो पुनर्विवाह होता है कोरकू जनजाति में। कोरकू जाति में पोटा या पाटो विवाह होता है, कोरकू जनजाति में, याद रखिएगा। ठीक है, तो पोटा शब्द का संबंधित है पुनर्विवाह के लिए। ठीक है, एक महिला अन्य पुरुष शादी कर लेती है संपन्न पुरुष से, इसे पोटा या पाटो विवाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह से लंबाई के अनुसार, ठीक है, लंबाई के अनुसार आपको समूह के नदियों का आरोही क्रम में बताना है। तो इंद्रावती का लंबाई कितना है? ठीक है, 264 किलोमीटर। ठीक है, शिवनाथ का लंबाई कितना है? शिवनाथ का है 290। ठीक है, तो शिवनाथ पहले आ जाएगा। शिवनाथ कहाँ पहले है? शिवनाथ को पहले में काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि नदियों का लंबाई को बनाना है, सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा? शिवनाथ बताते हैं इंद्रावती। ठीक है, इंद्रावती, हाँ दोनों इंद्रावती आएगा 264, मांड 155 है। ठीक है, मांड 155 और रिहंद 145 है। तो मांड पहले आ जाएगा, रिहंद बाद में जाएगा, तो सही हो जाएगा बी। ठीक है, मांड क्या है? मांड 155 और रिहंद 145 है। ठीक है, तो ये मांड सेकंड आ जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक है, सही हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 1930 के तमोरा जंगल सत्याग्रह नेतृत्व मुख्य रूप से किसने किया था? तो तमोरा जंगल सत्याग्रह नेतृत्व आपका किया था आपका यति रतन लाल ने। तमोरा में कौन किया था? यति रतन लाल। ठीक है, तमोरा जंगल सत्याग्रह, तमोरा कब हुआ था? लभरा और तमोरा। ठीक है, ये 8 सितंबर को हुआ था और ये 9 सितंबर को हुआ था। ठीक है, लभरा 8 सितंबर, तमोरा 9 सितंबर 1930 में क्या था? यति रतन लाल ने। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं, सिरपुर स्थित लक्ष्मण मंदिर की स्थापना शैली का एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो ये आपका उदाहरण है नागर शैली का। ठीक है, नागर शैली का है, ईंट से बना हुआ मंदिर है। ठीक है, अगला, जनजातीय देवताओं को उनकी संबंधित जनजातियों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सम्मिलित है? खुड़िया रानी कोरवा में है। खुड़िया रानी कोरवा की है, गलत। खुड़िया रानी कोरवा की नहीं है। दूल्हा देव बैगा का है। ठीक है, सही सम्मिलित नहीं, कोरवा की है, सुमेलित नहीं पूछा है, ना सही पढ़ लेते हैं। एग्जाम में ऐसी गलती होता है तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, नहीं पूछा गया है। खुड़िया रानी कोरवा जाति का है। ठीक है, कोरवा खुड़वा रानी खुड़िया रानी है। दूल्हा देव बैगा का है, हाँ दूल्हा देव बैगा का है। शरणा देवी कंवर का है, ये गलत है, शरणा देवी कंवर का नहीं है। ठीक है, शिकार देवी किसकी है? भतरा की है, हाँ ठीक है, शिकार देवी भतरा की है। सरना देवी उरांव की है। शरणा देवी किसका हो जाएगा? उरांव की है। ठीक है, शुरू में सही देख लिया था, है ना, इसलिए जल्दी जल्दी मिस्टेक हो जाता है। चलिए, ऐसे गलती नहीं करना एग्जाम में आप लोग को भी, यहाँ पे नहीं लगा लेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, साहित्यिक कृति छत्तीसगढ़ की दान लीला की रचना किसने की थी? तो दान लीला की रचना की थी आपने सुंदरलाल शर्मा ने। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सुंदरलाल शर्मा, इसका सही हो जाएगा दान लीला सुंदरलाल शर्मा जी। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ का प्रथम उद्योग बंगाल नागपुर कॉटन मिल
के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऐतिहासिक रूप से सटीक है? ठीक है, तो बीएनसी मिल की इसकी स्थापना 1892 में रायगढ़ के मोहनजोदड़ो मिल के नाम से की गई थी। बिल्कुल गलत है कि इसका स्थापना रायगढ़ के नाम से किया गया था। इस स्थापना 1862 में राजनांदगांव के शासक बलराम दास के से किया गया था। ठीक है, इसका शासक बलराम दास किया गया था, लेकिन 1862 में नहीं किया गया था, ये तो गलत है। ठीक है, 1892 में किया गया था, लेकिन बलराम दास किया गया था। इसका प्रारंभिक नाम सीपी कॉटन मिल था और इसकी स्थापना 1892 में राजनांदगांव में की थी, ये सही बात है। तो इसका रखना शुरुआत में नाम सीपी कॉटन मिल था, फिर 100 बॉलिस कंपनी ने इसको खरीद लिया, फिर इसका नाम कर दिया सीपी मिल, है ना। 1892 में राजनांदगांव में हुई था, कौन किया था? बलराम दास ने किया था, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। अगस्त बताओ कब आया था? अगस्त बताओ आया था आपका 1942 में। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में। वेवेल योजना ये 1945 में आया था। ठीक है, और क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। क्रिप्स मिशन भी 19 मार्च में। ठीक है, मार्च 1942 में। सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। क्रम से हमारे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। ठीक है, ये हाल ही में आपके 2025 में जोड़े गए हैं रामसर साइट। 2025 में 11 रामसर साइट जोड़े गए हैं। 2025 में कितना जोड़े गए हैं? 11 रामसर साइट जोड़े गए हैं। इसमें से कहाँ कहाँ कौन सा है? ठीक है, तो आपका अघनाशिनी एस्चुरी यानी कि एकाथरी आपका कर्नाटक में है। ठीक है, अघनाशिनी एस्चुरी कर्नाटक में है। बीकावन कराईवेट्टी, अब पश्चिम कराईवेट्टी तमिलनाडु में है। कराईवेट्टी कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है नागी पक्ष, नागी वाला बिहार में। ठीक है, नाग वाला कहाँ पे है? नाग वाला बिहार में। और तवा जलाशय आपका है एमपी में। ठीक है, तवा परियोजना है एमपी में। तवा नदी भी है, तो तवा जलाशय परियोजना एमपी में है, नागी बिहार में है, कराईवेट्टी आपका तमिलनाडु में है, और अघनाशिनी आपका है कर्नाटक में। सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 16वें वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, 16वें वित्त आयोग का, तो सही बात है, अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आयोग को 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था। ये भी सही बात है कि 31 अक्टूबर तक उसको रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दिया गया था। ठीक है, श्री ऋत्विक रंजन पांडे को आयोग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ऋत्विक रंजन पांडे ही आयोग के सचिव हैं। तो इसी में 3 क्वेश्चन आ गया हो गया। ठीक है, रिपोर्ट कब दिया गया था? 31 अक्टूबर 25 को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। अरविंद पनगड़िया को अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और ऋत्विक रंजन पांडे ने इसके सचिव नियुक्त किए गए 16वें वित्त आयोग के। ठीक है, तीनों सही है, एक और एक डी आंसर हो जाएगा, 1 2 3 सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है? क्या पूछा है? नहीं किया गया है। ठीक है, नहीं किया गया है। तो इसके हैं आपके कर्पूरी ठाकुर किया गया है, एम.एस. स्वामीनाथन किया गया है, चौधरी चरण सिंह किया गया है, कांशी राम को नहीं किया गया है। ठीक है, इनको किया गया है 2024 में। कर्पूरी ठाकुर, एम.एस. स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह, कांशी राम को नहीं किया गया है। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्तमान में कितने लोगों को भारत रत्न पुरस्कार सम्मानित किया जा चुका है। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, आप कमेंट में जवाब देंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए इसरो मिशन। ठीक है, इसरो मिशन का मिलान करना है। ठीक, 24-25 में। तो आंसर हो जाएगा गगनयान। अच्छा, इसका ये नहीं दिया हुआ है, इसका कुट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, इसका कुट नहीं दिया हुआ है मैच द कॉलम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गगनयान ह्यूमनाइज स्पेस सेट। हाँ, गगनयान जो है गगनयान TVD-1 ह्यूमनाइज स्पेस फ्लाइट टेस्ट है। सही बात है, ए ह्यूमन स्पेस फ्लाइट टेस्ट है। ठीक है, निसार नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट है। बी सही है, नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट है। स्पाडेक्स ये डॉकिंग मिशन है, ये भी सही बात है। ठीक है, इनसेट 3DS ये वाटर सैटेलाइट, वेदर सैटेलाइट है, मौसम वाला। ठीक है, मौसम वाला है। ठीक है, तो 2 मौसम पूर्वानुमान के लिए गया था। ये चारों सही है, सामने वाले। तो गगनयान था ह्यूमन स्पेस फ्लाइट, मानव को भेजने के लिए। निसार नासा इसरो, निसार का नाम सही है, नासा इसरो जॉइंट सैटेलाइट है। स्पाडेक्स डॉकिंग वाला था, डेक्स डी से डॉकिंग होता है। इनसेट ये इंडियन नेशनल वेदर सैटेलाइट है, मौसम पूर्वानुमान के लिए था। सही हो जाएगा ABCD। ऑप्शन में अगर ये होगा A का 1, B का 2, C का 3 और D का 4। ठीक है, सही हो जाएगा इसका ऐसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मुद्रा राक्षस किसका है? विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, डंडिन किसका होगा? ठीक है, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस दास कुमार चंद्र का क्या है? डंडिन है। दास कुमार चंद्र ने डंडिन लिखा था। भारवी का किरातार्जुनियम, सुदर्ग का मृच्छकटिकम। ठीक है, और बी ये 1 A का हो जाएगा
और ये इसका दास कौन का डंडिन, ये यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसका हो जाएगा आपका, सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है प्रायद्वीपीय भारत की पूर्व की ओर बहने वाली नदियां, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां। ठीक है, पूर्व की बहने वाली नदियों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर, कैसे जाना है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो सही सर हो जाएगा आपका सुवर्ण रेखा नदी, जहां पर आती है सुवर्ण रेखा झारखंड में, फिर महानदी छत्तीसगढ़ में, फिर गोदावरी महाराष्ट्र में, फिर कृष्णा आप ये कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक में, पेन्नार केरला में, और कावेरी भी केरला में है, तमिलनाडु में, और वैगई तो तमिलनाडु में है लास्ट में। सही हो जाएगा इसका ए। ठीक है, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा। सबसे पहले सुवर्ण रेखा, फिर महानदी, फिर आपका गोदावरी, उसके नीचे कृष्णा, उसके नीचे पेन्नार, उसके नीचे आपका कावेरी, उसके नीचे वैगई, वैगई सबसे लास्ट में तमिलनाडु में। ठीक है, ये आपका क्रम हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है संविधान की अनुसूची को मिलाना है। ठीक है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में है शपथ और प्रतिज्ञान। ठीक है, चौथी में आपका क्या है, चौथी में है आपका राज्यसभा सीटों का आवंटन, आठवीं में आपका क्या है भाषाएं हैं, और 10वीं में है दल बदल। ठीक है, 10वीं में दल बदल 52वां संविधान संशोधन से किया गया है। सही आंसर हो जाएगा 58 का आपका ए। ठीक है, 58 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान के संबंध में उन्मूलन के लिए निर्धारित सही लक्ष्य प्रदान कीजिए। तो सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान, ठीक है, सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन अभियान मिशन कब तक लक्ष्य रखा गया है, इसका सही आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका है आपका ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 47, ऑप्शन सी 2050, ऑप्शन बी 2027। तो सही आंसर इसका होगा सिकल सेल एनीमिया हम लोग लक्ष्य रखे हैं 2047 तक जो सिकल सेल एनीमिया को लक्ष्य रखा गया है हटाने का। अगला प्रश्न देखते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आपके विटामिन से है। ठीक है, विटामिन से क्वेश्चन पूछ जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा इसका विटामिन को सूची 2, विटामिन और सूची रासायनिक नाम से मिलाना है। ठीक है, तो विटामिन B1 का नाम है थाइमिन। ठीक है, B2 का नाम क्या है, B12 का नाम है साइनाकोबालामिन, विटामिन VC का नाम है स्कॉर्बिक एसिड, और B2 का नाम है राइबोफ्लाविन। ठीक है, B1 का थाइमिन, B2 का राइबोफ्लाविन, B12 साइबोकोबालामिन, इसमें कोबाल्ट पाया जाता है। ठीक है, और विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी होता है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, सही आंसर हो गया भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में विकसित करें। ये अगस्त प्रस्ताव, ये हम लोग देख चुके हैं क्या, नहीं देखा, हाँ ये अगला प्रश्न है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ था, फिर क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ था, और अगस्त प्रस्ताव 1900, अगस्त प्रस्ताव भी 1940 में हुआ था। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, सॉरी, हाँ ए हो जाएगा 1324। ठीक है, सही हो जाएगा ए। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा स्थल लोथल किसके लिए फेमस है, तो जूता हुआ खेत के लिए फेमस है क्या, नहीं, जूता हुआ खेत के लिए फेमस नहीं है लोथल। ठीक है, अगला देखते हैं। गोदीबाड़ा के लिए फेमस है क्या, हाँ गोदीबाड़ा के लिए फेमस है, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। हड़प्पा वो डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका ए। सही आंसर हो जाएगा ए, सॉरी बी, डॉकयार्ड के लिए फेमस है। ठीक है, हल्के पक्के मिट्टी उन्नत जल प्रबंधन है नहीं। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, डॉकयार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में सही कथन की पहचान कीजिए। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, इसे फरवरी 2024 में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू किया गया है। सही बात है। ठीक है, इस योजना का लक्ष्य पूरे भारत में 1 करोड़ परिवारों को कवर करना है, नहीं इसका, हाँ 1 करोड़ परिवार, अभी वर्तमान में 3 करोड़ आगे लक्ष्य रखे हैं, अभी 1 करोड़ है, 3 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं कि इस 1 किलोवाट क्षमता की प्रणालियों के लिए 78,000 रुपए की केंद्र सब्सिडी प्रदान की जाती है, नहीं 1 किलोवाट के लिए नहीं है। ठीक है, 3 किलोवाट के लिए है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये 1 किलो की जगह पे 3 किलो होगा, और 1 और 2 सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के संबंध में कौन सा निम्नलिखित युग्म प्रचार करिए। वार्षिक वित्तीय विवरण 112 में दिया गया है, हाँ 112 में दिया हुआ है। धन विधेयक 110 में दिया गया है, धन विधेयक 110 में दिया हुआ है। संसद की संयुक्त बैठक 108 में दी गई है, हाँ संयुक्त 108 में है। लेखा अनुदान 116 है, सही है। 1 3 4 केवल चारों के सभी 4 युग्म सही है। ठीक है, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष को भारत के जननांकी विभाजक वर्ष कहा था, तो 1921 को जननांकी विभाजक वर्ष कहा था। सही आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां उत्तर से दक्षिण की ओर, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ सही है। तो देखते हैं, सही आंसर हो जाएगा इसका ए नल्ला मल्ला पहाड़ी। ठीक है, आंध्र प्रदेश में नल्ला मल्ला। ठीक है, फिर जावदी शेवराय इलायची, ये तीनों कर्नाटक का तमिलनाडु में है। ठीक है, तो पहले नल्ला मल्ला हो जाएगा, नल्ला मल्ला के बाद आपका जावदी, फिर शेवराय, फिर इलायची। ठीक है, कार्डेमम, कार्डेमम या इलायची बोलते हैं। ठीक है,
NJSE, ठीक है, NJSE, एन नाम नल्ला मल्ला, फिर जाउदी, फिर शेवराय, फिर इलायची, नल्ला मल्ला, फिर जाउदी, फिर शेवराय, फिर इलायची, NJSE, ठीक है, नल्ला मल्ला, फिर जाउदी, फिर शेवराय, फिर इलायची, ठीक है, आंसर हो जाएगा NJSE ना, NJSE, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय किसान आयोग जिसने सिफारिश की थी कि एमएसपी के उत्पादन की भारित और औसत लागत से कम 50% से अधिक होना चाहिए एमएसपी, ठीक है, जितना उत्पादन है। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी MS स्वामीनाथन ने, ठीक है, MS स्वामीनाथन जो हमारे राष्ट्रीय किसान आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन साइंस से है, ठीक है। इमली, इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो इमली में पाया जाता है आपका टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है आपका, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल, ठीक है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में, चींटी के डंक में क्या होता है? चींटी के डंक में होता है मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल। और खट्टा दूध दही में होता है लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध दही में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है। इमली में टार्टरिक अम्ल, ठीक है, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, चींटी में मेथनोइक एसिड और दूध में आपका लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा स्थान है 85, 80 हो गया, ठीक है, अभी वर्तमान में 26 में हमारा 80 हो गया, पहले 85 था, ठीक है, तो हम लोग रैंक सुधारे हैं पासपोर्ट इंडेक्स में, ठीक है, देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दल बदल विरोधी कानून के संबंध में सही कथन पे कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसे 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया था, बिल्कुल सही बात है। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ठीक है, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये भी सही है, कानून संविधान के 10वीं अनुसूची में निहित है। अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन होता है, नहीं, अयोग्यता का निर्णय न्यायिक समीक्षा के अधीन नहीं होता है, न्यायिक समीक्षा के अधीन, ठीक है, तो कौन सा सही नहीं है? यही सही नहीं है। विलय तभी माना जाता है जब पार्टी कम से कम 1/3 सदस्य विलय के सहमत हो, नहीं 1/3 नहीं, 2/3 होते हैं, ठीक है, विलय। तो ये 1/3 की जगह पे क्या होगा? 2/3, तो ये दोनों सही हो जाएगा, यहाँ पे सही नहीं है, दो सही नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा, देखिएगा, ठीक है। तो अयोग्यता पर अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा का अधीन नहीं होता, न्यायिक समीक्षा का अधीन नहीं होता, ठीक है, और विलय तभी होगा जब कम से कम 2/3 सदस्य होंगे, ठीक है। अगर इसमें देखें तो न्यायिक समीक्षा का अधीन 19-21 का अगर उल्लंघन करता है तो इसके अधीन हो सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है आपका इसमें ये सही ज्यादा आंसर हो जाएगा अगर अगर देखें तो, ठीक है, क्योंकि ये आर्टिकल 19 और 21 का उल्लंघन करता है तो ये न्यायिक समीक्षा का अधीन हो सकता है, ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन, तो अगर इसका एक्यूरेट आंसर अगर लेना चाहें तो इसका सही हो जाएगा डी, सही आंसर हो जाएगा एक्यूरेट आंसर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित निम्नलिखित आंदोलनों को कालानुक्रम क्रम में व्यवस्थित करें। बोला है स्वदेशी आंदोलन, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1324, पहले स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में, स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। सविनय अवज्ञा कब हुआ था? 1930 में, ठीक है। असहयोग कब हुआ था? 1920 में, ठीक है। भारत छोड़ो कब हुआ था? 1942 में, 1942 में, ठीक है। तो एक, ठीक है, दो, फिर तीन, फिर चार, सही सर इसका हो जाएगा आपका एक, ए, ठीक है, 1324। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है गोदावरी और उसकी सहायक नदी पे मतलब कि नदियों उनकी सहायक नदी को मैच द कॉलम में करना है। तो कृष्णा नदी, कृष्णा की सहायक है भीमा, ठीक है। कावेरी की सहायक है गोदावरी की है इंद्रावती, ठीक है। यमुना की है केन और कावेरी की काबिनी, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा इसका ए, ठीक है, सही आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट बोल रहा है मुख्य चुनाव आयुक्त तो अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति सेवा, ठीक है, नियुक्ति सेवा शर्तें और कार्यकाल अधिनियम 2023 के संदर्भ में कौन सा चयन समिति का सदस्य नहीं है, ठीक है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन समिति जिसकी नियुक्ति कार्यकाल सेवा शर्तें के लिए बनी होती है, इसके संदर्भ में कौन सा चयन समिति का सदस्य नहीं होता, ठीक है। पहला प्रधानमंत्री होते हैं, है ना, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। लोकसभा के विपक्ष के नेता होते हैं और प्रधानमंत्री और नामित केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं, ठीक है। मुख्य न्यायाधीश नहीं होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए। तो ये आपका मुख्य न्यायाधीश नहीं होता, ठीक है। प्रधानमंत्री होते हैं, विपक्ष का नेता होता है और कैबिनेट मंत्री होती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है केंद्रीय बजट 2025-26 में सकल राजकोषीय घाटा फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य कितना रखा गया है? तो लक्ष्य रखा गया है 4.4 रखा गया है, 4.4 रखा गया है, ठीक है। राजकोषीय घाटा पूछ चुका है एग्जाम में पहले एक बार ऐसा, तो याद रखिएगा 4.4 है 2025-26 के लिए। सीजी कितना है? सीजी का है 2.97 है, ठीक है, सकल राजकोषीय घाटा,
ठीक है, छत्तीसगढ़ का। अगला, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन कहाँ होगा? तो शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन होगा मिलान कॉर्टिना में। ठीक है, ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन होगा मिलान कॉर्टिना, इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो है नोबेल शांति अवार्ड पुरस्कार, नोबेल शांति अवार्ड पुरस्कार किस देश की मारियाना कोरोना मचाडो को मिला? ये मिला था वेनेजुएला की, हाल ही में इन्होंने अपना वापस कर दिया है। ठीक है, आपने इन्होंने वापस कर दिया है ट्रंप को। ठीक है, तो वेनेजुएला की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा की घटना के लिए दायी होती है? तो अम्लीय वर्षा के लिए होती है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, अम्लीय वर्षा के लिए होती है सल्फर डाइऑक्साइड, H2SO4 प्लस HNO3, नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, तीनों दोनों मिला करके अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीवाने आरिज, दीवाने आरिज क्या था? ये एक सैन्य विभाग था। ठीक है, दीवाने आरिज क्या था? सैन्य विभाग था एक, दिल्ली सल्तनत प्रशासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के संबंध में कौन से कथन पर विचार कीजिए? जैसे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है संयुक्त बैठक। ठीक है, संयुक्त बैठक तो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाया जाता है क्या? नहीं, संयुक्त बैठक लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नहीं बुलाया जाता है, ये बुलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसकी अध्यक्षता भारत राष्ट्रपति करते हैं? गलत, इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है अध्यक्षता। ठीक है, अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा स्पीकर। तो ये गलत हो जाएगा। इसका प्रावधान का उल्लेख संविधान का अनुच्छेद 108 में दिया गया है। हाँ, ये सही बात है, केवल 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, झरिया, ये मिलान करना है कोयला क्षेत्र और राज्य। तो आपके झरिया जो है आपका पश्चिम बंगाल में है ना, लेकिन ऑप्शन मैंने दिया है झरिया दोनों जगह पे, झारखंड पश्चिम बंगाल में, तो झरिया आपका हो जाएगा झारखंड में। ठीक है, तालचेर हो जाएगा उड़ीसा में, कोरबा छत्तीसगढ़ में, और गिंगरौली एमपी में। सही आंसर इसका हो जाएगा बी। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित जनजाति विद्रोह का कालाक्रम अनुक्रम सबसे पहले सबसे बाद सही क्रम में कीजिए। संथाल विद्रोह, संथाल विद्रोह 1855 के आसपास हुआ है लगभग। ठीक है, अगला देखते हैं, फिर आपका कोल विद्रोह, कोल विद्रोह लगभग 1831 में हुआ है, 1830-31 में। ठीक है, मुंडा उलगुलान विद्रोह, मुंडा विद्रोह 1856 में हुआ है, रंपा विद्रोह अल्लूसीतरा में, ये इसका डेट मुझे याद नहीं है। सही आंसर हो जाएगा 2134 ए। टू में आपका कोल विद्रोह पहले होगा 30-31, फिर 1 55 वाला, फिर मुंडा विद्रोह 56 में होगा, फिर रंपा विद्रोह सबसे लास्ट में, रंपा विद्रोह हुआ अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। ठीक है, रंपा विद्रोह क्यों किया है? अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में। 2134, सबसे पहले होगा कोल, फिर कोल के बाद आपका आ जाएगा संथाल, कोल, कोल, फिर संथाल, फिर आपका मुंडा। ठीक है, संथाल 55, मुंडा 56 में हुआ है शायद, मुंडा विद्रोह, सॉरी मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ है, 1899 में मुंडा विद्रोह 1899 में। ठीक है, 56 में संथाल, मुंडा 1899 में। ठीक है, और ये लगभग 1920 के आसपास हुआ है, 1920 के आसपास हुआ है, एकदम डेट याद नहीं मुझे, तो देख लीजिएगा रंपा विद्रोह कब हुआ है। ठीक है, तो कोल विद्रोह तो 1830 में हुआ है, 1830 में हुआ है। ठीक है, 30-31 में। तो ये आपका सही हो जाएगा 2134। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मश्री अवार्ड डॉक्टर सुरेंद्र दुबे जिनका जून 2025 में निधन हो गया, मुख्य रूप से निम्न में से किस क्षेत्र में थे? तो ये समझ थे हास्य कविता और साहित्य लिखने के लिए। ठीक है, टाइगर जिंदा है, दो पांव का आदमी की रचना है। ठीक है, हास्य कविता के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में लॉन्च किए गए एक्सपोसेट एक्सरे पोलिमेट्री सैटेलाइट, इसका नाम क्या है? 2024 में लॉन्च किया गया एक्सरे पोलिमेट्री सैटेलाइट मिशन संबंध में कौन से कथनों पर विचार करें? आकाशीय स्रोतों से एक्सरे उत्सर्जन ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। हाँ, सही बात है, क्योंकि नाम में ही क्या है? एक्सरे पोलिमेट्री सैटेलाइट है, और ये एक्सरे उत्सर्जन के ध्रुवीकरण का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित वैज्ञानिक उपग्रह है। ठीक है, इसे GSLV F12 प्रक्षेपण यान द्वारा लॉन्च किया गया था क्या? नहीं, GSLV F12 द्वारा नहीं किया गया था। ठीक है, इसमें दो पेलोड हैं, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट। ठीक है, हाँ दोनों हैं, पॉलेड दो पेलोड हैं, पॉलिक्स एक्सपेक्ट नाम से है। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ा है एक्सपोसेट। चलिए, उपयुक्त प्रश्नों में से कौन कौन सही है? तो 1 और 3 सही हो जाएगा, केवल बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, सूची जैन तीर्थंकर और उसका प्रतीक चिन्ह मिलाना है। तो ऋषभनाथ, ऋषभनाथ का, चलिए ऋषभनाथ को देखते हैं। ऋषभनाथ, ऋषभनाथ का सिंह था। अगला देखते हैं, ठीक, पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ का आपका क्या है? सांप, पार्श्वनाथ का सांप है। ठीक है, महावीर स्वामी का क्या है? सिंह है। ऋषभ देव का वृषभ है। ठीक है, ए का 3, बी का 4। ठीक है, ए का 3, ऋषभनाथ का क्या है? ऋषभनाथ का आपका क्या है? वृषभ है, ऋषभ का वृषभ, ऋषभ, ऋषभनाथ का वृषभ है। ठीक है, तो ए का हो जाएगा ये। ठीक है,
और ए का 3 बी का 4, ये आंसर हो जाएगा। ए का 3 बी का 4, ठीक है। और कहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है। सी का 2, सी का 2 पार्श्वनाथ सर्प और महावीर स्वामी का, महावीर स्वामी का आपका आ जाएगा, अजीत नाथ का हाथी हो जाएगा और महावीर स्वामी का पहला आ जाएगा सिंह, ठीक है। महावीर स्वामी पीछे आ जाएगा, पीछे था ए में था, ए में था सिंह, महावीर स्वामी का ए में था दिया हुआ था सिंह, ठीक है। चलिए महावीर स्वामी का सिंह हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2024 में प्रस्तुत केंद्रीय बजट के संबंध में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए लक्षित राजकोषीय घाटा कितना है, ठीक है। और ये जीडीपी कितना परसेंट में है, तो 24 में केंद्रीय बजट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना है, तो राजकोषीय घाटा आपका 4.9%। कब का? 24 वाला ना, 24 वाला, ठीक है। और अभी जो अनुमानित किए हैं, अनुमान कितना लगाए हैं? 4.4% रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो 4.9 है और हमारा अनुमान 4.4 का है, ठीक है। अगला देखते हैं, ठीक है। 4.4 वाला जो क्वेश्चन था वो 4.4 था, 25-26 का था। ये क्या था? 24-25 का है। 24-25 में कितना रहा हमारा? 4.9 रहा है। और 24-25 का है और हमारा 25-26 में कितना अनुमान लगा है? 4.4, ठीक है, 4.4, ठीक, याद रखिएगा। 24-25 में कितना है? 4.9 है और 25-26 में 4.4 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों को उनकी अवस्थिति के आधार पर उत्तर से दक्षिण को वैसे कीजिए। उत्तर से दक्षिण, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ करना है। सबसे पहले आपका आ जाएगा महानदी, ठीक है, सबसे पहले आपका आ जाएगा महानदी, सबसे पहले महानदी, उसके बाद आपका गोदावरी आ जाएगा, ठीक है। 1 4 कहीं है, ये देख, ये तो काट दो, ये दोनों है, ठीक है। 1 4, फिर आपका कृष्णा, फिर पेन्नार, फिर आपका कृष्णा, फिर पेन्नार, ठीक है। 1 4 2 3, 1 4 2 3, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए आंसर हो जाएगा 1 4 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ब्रिटिश संविधान से क्या लिया गया है, संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया हुआ है, ये सब क्वेश्चन लिया गया है कि कौन कौन से देश से और कौन कौन से संविधान की स्रोत की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो ए का आपका 3 है, यानी कि ब्रिटिश संविधान से लिए हैं आपका विधि का शासन, ठीक है। अगला दिया हुआ है, ब्रिटिश संविधान से हम लोग लिए हैं विधि का, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ब्रिटिश संविधान से लिए हम लोग विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन, विधि का शासन, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिए हम लोग? संयुक्त राज्य अमेरिका संविधान से लिए हैं आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है। आयरिश संविधान से क्या लिए हैं? आयरिश से आप लोग लिए हैं राजनीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी। और कनाडा से लिए हैं केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां। अवशिष्ट शक्तियां किसका होगा? केंद्र के पास होगा, ये कनाडा से। कनाडा से हम लोग लिए हैं अवशिष्ट शक्ति, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर। सही से हो जाएगा इसका ए हो जाएगा आपका, आगे आया है, सही से हो जाएगा इसका ए यानी कि आपका ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई, हाँ अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2024 में निम्न में से कौन से आर्द्रभूमि को रामसर साइट घोषित किया गया? तो अगस्त में किया गया आपका तवा जलाशय, जो कहाँ है? एमपी में है, ठीक है, तवा जलाशय एमपी में है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ वाला 96 क्रम का था, ठीक है, अगस्त 2024 में। अगला क्वेश्चन है, गर्मियों के दौरान रेगिस्तान में मृग तृष्णा, ठीक है, मिराज के निर्माण के लिए जिम्मेदार कौन सा है? तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, ठीक है। इसकी वजह से किरणें क्या होती है? तिरछी दिखाई देती है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, ऐसा ऐसा होता है स्कैटरिंग। चलिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, पीएम जनमन जनजाति, इसका फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना के संदर्भ में कथन भेजा गया है। इसका उद्देश्य कमजोर रूप से कमजोर जनजाति समूहों को आवश्यक सेवा प्रदान करना है, ठीक है, पीवीटी जो देना है, सही बात है, सही आंसर है। दूसरा बोल रहा है कि इस योजना को लगभग 24,000 करोड़ रुपए का कुल परिव्यय मंजूरी मिली है, सही बात है, इसका दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही बात है। नेक्स्ट बोल रहा है, सूची 1 भक्ति संत को सूची 2 क्षेत्र भाषा सम्मिलित कीजिए, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन से भक्ति संत है, ठीक। तुकाराम कहाँ पे थे? महाराष्ट्र के थे, ठीक है, तुकाराम कहाँ से थे? महाराष्ट्र के थे, ठीक है। चैतन्य क्या थे? चैतन्य बांग्ला के थे। रैदास आपके उत्तर प्रदेश के थे और रामकृष्ण ओडिशा के थे, ठीक है। तो रामकृष्ण कहाँ के रहेंगे? ओडिशा के। रैदास आपके उत्तर प्रदेश के हिंदी वाले। संत रामकृष्ण ओडिया वाले थे, रैदास हिंदी वाले थे, चैतन्य बांग्ला वाले थे, तुकाराम मराठी वाले थे। सही आंसर इसका हो जाएगा आपका ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 1950 को। अंगीकृत कब किया गया था? पूछेगा अंगीकृत,
अंगीकृत, ठीक है, अंगीकृत, अपनाया कब किया गया था? 26 नवंबर को, ठीक है। लागू कब हुआ था? लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। बेसिक प्रश्न है, एग्जाम में से आएगा, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा पर्वतीय दर्रा अपने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, ठीक है, नहीं को लगा लेना है। शिव किला हिमाचल प्रदेश सही है, लिपुलेख उत्तराखंड सही है, नाथुला जेलेपला आपका गलत है, ये कहाँ है? सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है, ठीक है। जोजिला लद्दाख में, ठीक है, जोजिला लद्दाख में। सही आंसर हो जाएगा इसका सी, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, 7 वर्ष का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था आपका फ्रांस और इंग्लैंड के बीच, ठीक है, सप्तवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसे मैसूर का युद्ध, कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है, कर्नाटक का युद्ध है हमारे भारत में। तो ये हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था, ठीक है, इंग्लैंड और फ्रांस में सप्तवर्षीय युद्ध बोलते हैं इसको। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? सबसे बड़ा राज्य एरिया वाइज बोलेंगे तो राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान है, राजस्थान है, ठीक है, ये देखो राजस्थान, ठीक है, आंसर हो जाएगा राजस्थान। अगला देखते हैं, केंद्रीय बैंक किस कार्य के तहत धन की अस्थायी कमी का सामना कर रहे वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता गारंटर के रूप में काम करता है? तो ये आपका तरलता गारंटर के रूप में काम करता है आपका अंतिम ऋणदाता, अंतिम ऋणदाता यानी कि बैलेंस ऑफ लास्ट रिजोर्ट, ठीक है। तो देखिए, केंद्रीय बैंक किस कार्य के तहत धन की अस्थायी कमी का सामना कर रहे वाणिज्यिक बैंकों के लिए तरलता लिक्विडिटी गारंटर के रूप में काम करता है? तो ये काम करता है आपका, सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका बी, अंतिम ऋणदाता, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी मुख्य रूप से किस घटक को शामिल करने के कारण जीडीपी से भिन्न होता है? ठीक है, तो इसका हो जाएगा नीफा, ठीक है। तो नीफा एक नेट विदेशों से प्राप्त शुद्ध राष्ट्रीय कारक आय, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नीफा, ठीक है। नीफा को जब जीएनपी मुख्य रूप से शामिल करते जीडीपी से अलग होता है, जब नीफा शामिल कर लेते हैं जीडीपी में, जीएनपी में, तब क्या हो जाता है आपका जीएनपी बन जाता है, और ये हो जाता है आपका जीएनपी मुख्य रूप से जीएनपी में शामिल किया जाता है नीफा। विदेशों से प्राप्त आय को शामिल कर लेते हैं तो क्या बोलता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद बन जाता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं, सुपर कंप्यूटर के प्रदर्शन का आमतौर पर किस में मापा जाता है? सुपर कंप्यूटर मापा जाता है फ्लॉप्स में, ठीक है, सुपर कंप्यूटर मापा जाता है फ्लॉप्स मापा जाता है, फ्लॉप्स में, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड में, ठीक है। अगला देखते हैं आपका, निम्नलिखित में से क्या भारत में नीलीकरण संबंधित है? तो नीलीकरण संबंधित आपका मछली उत्पादन, नीलीकरण संबंधित क्या है? मछली उत्पादन, सही हो जाएगा इसका सी, ठीक है, ई नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, मछली उत्पादन 99। अगला और लास्ट प्रश्न आपका हो जाएगा, यूनेस्को, भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर गई है? अहोम वंश के मोइदम को 2024 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हाँ सही बात है, अहोम वंश का मोइदम्स, ठीक है, जिसको मृतकों को टीला बोलता है, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था 2024 में, ठीक है, पहला सही है। भारत का मराठा सैन्य परिदृश्य को 2025 में विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। हाँ बिल्कुल सही बात है, मराठा के सैन्य परिदृश्य को, ठीक है, जितने किले हैं वो शामिल किया गया है विश्व धरोहर सूची में। मोइदम्स असम में स्थित टीला दफन प्रणाली है, ठीक है, माउंट ब्रूनल सिस्टम है, ठीक है, ये भी सही बात है, तीनों मोइदम असम में टीला दफन प्रणाली जहाँ पे दफनाया जाता लोगों को, 1 2 3 तीनों सही है। तो इसी प्रकार यहाँ पे आपका 100 प्रश्न यहाँ पे मेगा टेस्ट 1 के कंप्लीट हुए, और ये आपके लिए है कि गोटुल एकेडमी के द्वारा भी सीजीपीएससी मेंस की जो पेपर 4, 6 और 7 की जो क्लासेस है वो मार्च से चालू होने वाली है, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है ऐप का, ठीक है, गोटुल कोचिंग क्लासेस के नाम से हमारा ऐप है प्ले स्टोर में, वहां पे जाकर के आप हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन सकते हैं। अगर ऑफलाइन आना चाहते हैं तो ऑफलाइन हमारा एड्रेस है नियर कैनरा बैंक, सिंडिकेट ब्रांच, दयालबंद, बिलासपुर में, ठीक है, या फिर दिए गए नंबरों पर क्या कर सकते हैं आप संपर्क कर सकते हैं और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जो लोग इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर नहीं देखे हैं, हमारे प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर यूट्यूब में हमारा प्लेलिस्ट बना हुआ है करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे करके, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है, जरूर देखें। और कोई भी चीज अगर आपको जानकारी जरूरत हो तो आप क्या कर सकते हैं, हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का नाम है गोटुल एकेडमी बिलासपुर, ठीक है, हमारा टेलीग्राम चैनल क्या है, गोटुल एकेडमी बिलासपुर। इस पर जाकर के आप जरूर वहां पे सर्च कर सकते हैं, और वहां पे सारा आपका एमसीक्यू क्विज साथ साथ आपका क्या कराया जाता है, वहां पे साथ साथ तैयारी कराया जाता है, तो सर्च कर सकते हैं गोटुल एकेडमी बिलासपुर, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है टेलीग्राम का, ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें,
ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और टेलीग्राम से जुड़िए, वहाँ पे आपको ये पेपर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मेगा टेस्ट का पेपर आपको वहाँ पे पीडीएफ अवेलेबल करा दिया गया, साथ साथ करंट अफेयर्स के भी पीडीएफ अवेलेबल करा दिए गए हैं। तो जो भी पीडीएफ होते हैं टेलीग्राम में शेयर कर दिए जाते हैं, आप जरूर टेलीग्राम ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, गुड नाइट, शुभ रात्रि।